हम भगवान के आश्रित हो जाएं अथवा संसार का आश्रय छोड़ दें, दोनों का एक ही अर्थ होता है। संसार का आश्रय सर्वथा छूट जाने से भगवान का आश्रय स्वतः प्राप्त हो जाता है और भगवान के सर्वथा आश्रित हो जाने से संसार का आश्रय स्वतः छूट जाता है। इन दोनों में से किसी एक की मुख्यता रखकर चलें अथवा दोनों को साथ रखते हुए चलें, एक ही अवस्था हो जाती है, अर्थात कल्याण हो जाता है। भगवान के आश्रित होने में संसार का आश्रय ही खास बाधक है। संसार का आश्रय ना छूटने में खास कारण है संयोगजन्य सुख की आसक्ति। संयोगजन्य सुख में मन का जो खिंचाव है, प्रियता है, यही संसार के आश्रय की, संसार के संबंध की खास जड़ है। ये जड़ कट जाए तो संसार का आश्रय छूट जाएगा, परंतु भीतर में संयोगजन्य सुख की लोलुपता रहते हुए बाहर से चाहे संबंध छोड़ दो, साधु भी बन जाओ, पैसे भी छोड़ दो, पदार्थ भी छोड़ दो, गांव छोड़कर जंगलों में भी चले जाओ, तो भी संसार का आश्रय छूटेगा नहीं। संयोगजन्य सुख 8 प्रकार का है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, मान अर्थात शरीर का आदर सत्कार, बड़ाई अर्थात नाम की प्रशंसा और आराम। ये 8 प्रकार के संयोगजन्य सुख ही मूल बाधाएं हैं। जब तक इन सुखों में आकर्षण है, प्रियता है, ये अच्छे लगते हैं, तब तक संसार का आश्रय छूटता नहीं और संसार का आश्रय छूटे बिना सर्वथा भगवान का आश्रय होता नहीं। अगर केवल भगवान का ही आश्रय ले लिया जाए तो संसार का आश्रय छूट जाएगा। संयोगजन्य सुख का बड़ा भारी आकर्षण है, पर वो कब छूटेगा? जब मनुष्य केवल भगवान का आश्रय लेकर भगवान के भजन स्मरण में लीन होगा। भगवान के भजन स्मरण में लीन होने से जब पारमार्थिक सुख मिलने लगेगा, तब संयोगजन्य सुख सुगमता से, सरलता से छूट जाएगा। उस पारमार्थिक सुख में इतनी विलक्षणता, अलौकिकता है कि उसके सामने संसार के सब सुख नगण्य है, तुच्छ है, कुछ नहीं है। जब वो पारमार्थिक सुख मिलने लगेगा, तब संसार के सब सुख फीके पड़ जाएंगे, स्वतः स्वाभाविक तुच्छ लगने लगेंगे। अतः उस पारमार्थिक सुख को, आनंद को ही लेना चाहिए। उसको लेने के 2 तरीके हैं। चाहे भावना अर्थात भक्ति से ले लो, और चाहे विवेक अर्थात ज्ञान से ले लो। भगवान से ऐसे लो कि भगवान हैं, वे मेरे हैं और मैं उनका हूँ। भगवान को अपना मानने के साथ साथ दूसरों ना कोई, ये मानना जरूरी है। परंतु होता ये है कि संसार में अपनापन रखते हुए भगवान में अपनापन करते हैं। वास्तव में संसार के साथ अपनापन रहता नहीं, ये निश्चित बात है। जन्म से पहले जिस कुटुंब के साथ अपनापन था, आज उस कुटुंब की याद ही नहीं आती। इस प्रकार आज जिस कुटुंब के साथ, जिन रुपयों के साथ, जिन भोगों के साथ हमारा अपनापन है, वे भविष्य में याद तक नहीं रहेंगे। संबंध तो क्या रहेगा? अतः जो रहेगा ही नहीं, उसको छोड़ने में क्या जोर आता है? जो रहने वाला हो, उसको यदि छोड़ने के लिए कहा जाए, तब तो कुछ कठिनता भी मालूम देगी कि रहने वाली चीज़ को कैसे छोड़ दें। पर संसार तो छूटेगा ही और छूटता ही चला जा रहा है।
अतः उसको छोड़ने में कठिनता कैसी? केवल मूर्खता के कारण ही हमने उसको पकड़ रखा है। थोड़ा सा विचार करें तो बात स्पष्ट समझ में आती है कि बाल्यावस्था में हमारी जिन मित्रों के साथ, जिन खिलौनों के साथ, जिन व्यक्तियों के साथ संबंध था, वो संबंध आज केवल याद मात्र है। आज वो संबंध नहीं है। ना उस अवस्था के साथ संबंध है, ना उन घटनाओं के साथ संबंध है, ना उन खिलौनों के साथ संबंध है, ना उस समय के साथ संबंध है। अब आप कहते हो कि हमारी बाल्यावस्था ऐसी थी और हम अड़ जाएं कि ऐसी नहीं थी, तो आपके पास कोई प्रबल प्रमाण नहीं है कि आप उसको हमें बता सकें। आप और हम जिद भले ही कर लें, पर हमारी बाल्यावस्था ऐसी थी, इसको आप और हम नहीं बता सकते। बताएं भी तो क्या बताएं और कैसे बताएं? किसकी ताकत है जो उसको बता दे? आपको अपनी बाल्यावस्था वर्तमान अवस्था की तरह सच्ची दिखती थी, पर आज उसको आप सिद्ध नहीं कर सकते। तो फिर आज आपकी जो अवस्था है, उसको आगे सिद्ध करना चाहेंगे तो कैसे करेंगे? जिस तरह उस बाल्यावस्था का समय बीता, उसी तरह से ये आज का समय बीत रहा है। भविष्य में क्या होगा, अभी घंटे भर बाद में क्या होगा, कुछ पता नहीं। आज से युगों पहले क्या हुआ पता नहीं, और आज से युगों बाद क्या होगा पता नहीं। वर्तमान भी बड़ी तेजी से बीत रहा है। वर्तमान है का नाम नहीं है, प्रत्युत जो बरत रहा है, अर्थात तेजी से जा रहा है, उसका नाम वर्तमान है। वर्तमान इतनी तेजी से जा रहा है कि इसका एक क्षण भी स्थिर नहीं है। वर्तमान कोई काल है ही नहीं, केवल भूत और भविष्य की संधि को वर्तमान कहा गया है। वर्तमान शब्द का अर्थ ही है चलता हुआ। जो भविष्य है वो सामने आकर के भूत में जा रहा है। जो भविष्य भूत में जा रहा है, उसको वर्तमान कहते हैं। इस प्रकार जो कभी स्थिर रहता ही नहीं, जिसका प्रतिक्षण वियोग हो रहा है, उससे विमुख होने में क्या जोर आता है, बताओ? ये तो जबरदस्ती छूटेगा, रहेगा नहीं। इसको रखना चाहोगे तो बेइज्जती, दुख, संताप, जलन, आफत के सिवाय और कुछ मिलने का नहीं। परंतु इसको छोड़ दोगे तो निहाल हो जाओगे। अतः चाहे संसार के संबंध का त्याग कर दो, चाहे भगवान के साथ संबंध मान लो कि हे भगवान, आप ही हमारे हो। भगवान का ही नाम लो, उनका ही चिंतन करो। उनके आगे रो और कहो कि महाराज, संसार का त्याग करने में मैं तो हार गया। मुझे अपनी मनोवृत्तियां बड़ी प्रबल प्रतीत होती हैं। ऐसा करके भगवान के शरण हो जाओ। तुलसीदास जी कहते हैं, हमारे से तो ये शत्रु सीधे होते नहीं, वे प्रभु कृपा करेंगे तभी ये सीधे होंगे। परंतु अपनी शक्ति का पूरा उपयोग किए बिना मनुष्य अपनी शक्ति से हताश नहीं हो पाता, अपने में असमर्थता का अनुभव नहीं कर पाता। अपनी शक्ति से हताश हुए बिना अभिमान नहीं मिटता कि मैं ऐसा कर सकता हूँ। पूरी शक्ति लगाकर भी काम न बने तो कह दें कि हे नाथ, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, तो फिर उसी क्षण काम बन जाएगा। परंतु पूरी शक्ति लगाए बिना ऐसी अन्यनता नहीं आती। इसलिए जो आप कर सकते हैं उसे पूरा करके मन की निकाल दें। जब भीतर ये विश्वास हो जाएगा कि मेरी शक्ति से काम नहीं होगा, तब स्वतः पुकार निकलेगी कि हे नाथ, मेरी शक्ति से नहीं होता, और उसी क्षण
भगवान की शक्ति से काम पूरा हो जाएगा। अपनी शक्ति बाकी रखते हुए भगवान के अन्य शरण नहीं हो सकते। अगर अपनी शक्ति का कुछ आश्रय है कि हम कुछ कर सकते हैं तो करके पूरा कर लो। जितना जोर लगाना हो पूरा का पूरा लगा लो। पूरा जोर लगाने पर जब जोर बाकी नहीं रहेगा तब कार्य सिद्ध हो जाएगा। अगर जोर लगाए बिना ही संसार का आश्रय छूट जाए तो भी कार्य सिद्ध हो जाएगा। कारण कि संसार का जो आश्रय है वो परमात्मा का आश्रय नहीं लेने देता। इतना ही उसका काम है और खुद वो रहता नहीं। संसार का आश्रय खुद तो रहता नहीं, पर मनुष्य में ना तो सद्गुण सदाचार आने देता है और न उसको परमात्मा की तरफ बढ़ने देता है। अतः संसार का आश्रय रखने से कोरा निखालिस धोखा ही होगा। इसमें कोई लाभ हो तो बताओ। श्रोता, अनंत जन्मों से संसार का आश्रय लेने के संस्कार पड़े हुए हैं। स्वामी जी, ये सब कुछ नहीं है, केवल बहानेबाजी है। आपका विचार ही नहीं है, इसलिए बहाना बनाते हो। बहानेबाजियाँ मैंने बहुत सुनी हैं। क्या करें, हमारा कर्म ठीक नहीं है। क्या करें, कोई अच्छा महात्मा नहीं मिलता। क्या करें, ईश्वर ने ऐसी कृपा नहीं की। क्या करें, वायुमंडल ऐसा नहीं है। क्या करें, समय ऐसा आ गया। समय बहुत खराब आ गया। समाज में कुसंग बहुत है। क्या करें, हमारा प्रारब्ध ही ऐसा है। क्या करें, हमारे संस्कार ऐसे ही है। कहाँ जाएं, क्या करें, किस तरह से करें, किससे पूछें। ईश्वर ने हमारे को ऐसा ही बना दिया। भगवान की माया ही ऐसी है, हम क्या करें। ये सब बातें बिल्कुल फालतू बातें हैं। इनमें कुछ तत्व नहीं है। मैंने इनका अध्ययन किया है। ये जितनी भी बहानेबाजियाँ हैं, ये सब केवल असली लाभ से वंचित होने के तरीके हैं। कहीं असली लाभ ना हो जाए इसके लिए ढूंढ ढूंढ कर तरीके निकाले हैं और कुछ नहीं। ऐसी बढ़िया रीति से कमर कसी है कि किसी तरह से आध्यात्मिक उन्नति ना हो जाए। कुछ ना कुछ आड़ लगा ही देंगे कि स्वामी जी को इन बातों का क्या पता। इनके बाल बच्चे तो है नहीं, दुकान इनके है नहीं, इनको तो मुफ्त में रोटी मिलती है और बातें बनानी आती है। इस प्रकार किसी तरह से इनकी बातों को टाल देना है, ये आपने सोच रखा है। इसके लिए तरीके आपको बहुत आते हैं। 1, 2, 4, 5 तरीके थोड़े ही हैं। अगर यदि कर्म बाधक है तो कर्म तुम्हारे किए हुए हैं या किसी और के। तुम्हारे बनाए हुए संस्कार यदि बाधक हैं तो क्या उनको तुम मिटा नहीं सकते। आपने किया है, देखा है, सुना है, समझा है, पढ़ा है। इस प्रकार आपने स्वयं अपने भीतर जो संस्कार डाले हैं वे ही उपजते हैं। अतः आपके किए हुए संस्कार ही उपजते हैं। आपके किए बिना एक भी संस्कार नहीं उपज सकता। एक संत से किसी ने पूछा कि महाराज, भगवान में मन कैसे लगे। संत ने उत्तर दिया कि तुम स्वयं भगवान में लग जाओ तो मन भी आप से आप भगवान में लग जाएगा। मन कहाँ जाता है? तुमने जहाँ जहाँ अपना संबंध जोड़ा है वहाँ वहाँ मन जाता है। उसने कहा कि महाराज, मन तो हर एक जगह चला जाता है। तो संत ने कहा कि मन में कभी वाइसराय की चाय पीने का संकल्प होता है क्या? नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वहाँ हमने संबंध जोड़ा ही नहीं। अतः जहाँ आपने संबंध नहीं जोड़ा वहाँ मन नहीं जाता। जहाँ आपने संबंध जोड़ा है वहीं मन जाता है। आप संबंध छोड़ दो तो मन वहाँ जाना छोड़ देगा।
सब काम खुद का ही किया हुआ है। अगर खुद का पक्का विचार होगा तो उसको खुद ही मिटा दोगे। अगर उसको पूरा मिटाना चाहते हो पर अपनी शक्ति से वो मिटता नहीं, तो ऐसी अवस्था में आप रो दोगे। ये विद्या हम सब ने बालकपने में काम में ली है। बालकपन में कौन सा काम रोने से नहीं हुआ? रोने से सब काम हुए। छोटा बच्चा रो करके अपने मन की बात पूरी करा लेता है। ये रोना आपके हमारे सबके काम में लिया हुआ है, उपाय है। अतः भगवान के आगे रो पड़ो तो भगवान को झक मारकर आना पड़ेगा। हम भगवान के प्यारे से प्यारे बच्चे हैं। अगर हम बेचैन होकर रो पड़े तो भगवान की ताकत नहीं है कि हमारी उपेक्षा कर दे, कर ही नहीं सकते। हम संसार के भोगों को चाहते हैं, उनके संग्रह को चाहते हैं, तो ये चीज़ें रोने पर भी नहीं मिलेंगी। प्रारब्ध के अनुसार ये चीज़ें मिलनी होंगी तो मिलेंगी, नहीं मिलनी होंगी तो नहीं मिलेंगी। परंतु भगवान के लिए रोना होगा तो उसको भगवान सह नहीं सकते। भगवान संसार के दुख की परवाह नहीं करते। जो मनुष्य संसार का सुख चाहता है वो तो एक प्रकार से दुख ही चाहता है। भगवान मानो कहते हैं कि पहले मिला हुआ दुख काफ़ी है और दुख लेकर तू क्या करेगा। इसलिए सांसारिक सुख मांगने पर और उसके लिए रोने पर भी भगवान सांसारिक सुख दे दे, ये नियम नहीं है। एक सज्जन थे, उनकी स्त्री बीमार हो गई तो उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, परंतु उनकी स्त्री मर गई तो उन्होंने भगवान की आस्था छोड़ दी। उनकी परीक्षा में भगवान फेल हो गए, क्योंकि प्रार्थना करने पर भी भगवान ने हमारा दुख नहीं मिटाया, स्त्री की रक्षा नहीं की। परंतु मनुष्य ये विचार नहीं करता कि पहले दुख ज़्यादा था, उसे कम किया तो हर्ज क्या हुआ। परंतु ये बात अक्ल में नहीं आती। मनुष्य अपनी मनचाही वस्तु ही मांगता रहता है। अगर आप में आध्यात्मिक लगन हो और उसके लिए आप रो पड़ो तो भगवान उसी समय उसकी पूर्ति कर देंगे। कारण कि वे जानते हैं कि ये सच्ची बात के लिए रोता है। जो झूठी बात के लिए रोता है उसकी कौन परवाह करे। वो तो पागल है, बेअक्ल है, मूर्ख है। संसार से कुछ भी लेने की इच्छा न रखें तो भी मन में ये अपना है ऐसा भाव है तो ये भोग है। कारण कि संसार से अपनापन छूटता है तो दुख होता है। संसार से अपनापन टिकने वाला नहीं है। हम शरीर को अपना मानते हैं तो क्या उसके साथ हमारा संबंध सदा बना रहेगा? शरीर बना रहे ये इच्छा ही मनुष्य को तंग कर रही है। शरीर सदा रहने वाला तो है नहीं, पर वो मेरा है, इस भाव से एक सुख मिलता है। ये सुख ही आफत में डालने वाला है। ये साधक के काम की बहुत मार्मिक बात है। ये संसार सबका सब छूटने वाला ही है, परंतु ऐसा जानते हुए भी इसको छोड़ने में असमर्थता मालूम देती है। पर इस असमर्थता कठिनता के आगे हार स्वीकार मत करो। घबरा जाओ तो भगवान से प्रार्थना करो। चलते फिरते कहो कि हे नाथ क्या करूं, मेरे से तो कुछ बनता नहीं। जितना संयोग जन्य सुख लिया है उससे 1.25 गुना अधिक दुख हो जाए तो संसार से माना हुआ संबंध छूट जाएगा। इसलिए संसार में दुख के समान उपकारी कोई है ही नहीं, पर वो दुख भीतर से होना चाहिए। परिस्थिति जन्य दुख बाहर से आता है। पुत्र नहीं है, धन नहीं है, मान नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ये सब बाहर के दुख हैं। ये नकली दुख हैं,
असली दुख नहीं है। असली दुख भीतर से होता है। अपनी वास्तविक स्थिति नहीं हो रही है। भगवान से प्रेम नहीं हो रहा है। भगवान के दर्शन नहीं हो रहे हैं। संसार का आश्रय नहीं छूट रहा है। इस प्रकार भीतर से जो दुख होता है, जलन होती है, उसको भगवान सह नहीं सकते।